चलिए हेडिंग डालिए। श्वसन तंत्र। क्या होता है श्वसन तंत्र? देखिए सुनिए ध्यान से। पहले तो हम ये सिस्टम देख लो। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह। कौन से अंगों का समूह? जिसका हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसके अंगों का समूह। तो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम श्वसन, रेस्पिरेशन। कौन सा चैप्टर? रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब हो जाएगा रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन का उपयोग होता है, जो अंगों का उपयोग होता है, उनके समूह को कहते हैं हम क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में कहते हैं क्या? श्वसन तंत्र। कौन कौन से शरीर के तंत्रों का उपयोग हुआ श्वसन में, उन्हें कहते हैं हम क्या? श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं उन्हें? श्वसन तंत्र। अब श्वसन का नाम ध्यान आते ही दो चीजें ध्यान आती है हमें। पहले तो एक ही चीज ध्यान आई, पहले एक ध्यान कर लें। सांस। सांस क्या होती है? कल भी पूछा था सांस हमने। सांस, सांस के बारे में बताना है, सांस के बारे में नहीं बताना है, नहीं तो उल्टा बता दो कुछ। तो सांस केवल इतना सा है, इस वायु को अंदर लेना और छोड़ना। लेना और छोड़ना क्या कहलाती है? सांस। इंग्लिश में कहे तो ब्रीथ, ब्रीथिंग कहलाएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो ब्रीथिंग क्या होती है? या तो कह सकते हैं डायरेक्ट O2 लेना, CO2 छोड़ना। ठीक है ना। हवा लेना, हवा छोड़ना। ये केवल और केवल एक भौतिक क्रिया है। भौतिक केवल ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। शरीर में कोई परिवर्तन नहीं बता रहे हम इसके द्वारा कि शरीर में क्या परिवर्तन आ गया, मतलब कोई केमिकल चेंजेस कुछ आए हैं क्या शरीर में, ये हमने नहीं बताया। केवल फिजिकल बताया कि ले लिया और छोड़ दिया। ले रहे हैं, वातावरण से ले रहे हैं और वातावरण में छोड़ रहे हैं। तो फिजिकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भौतिक क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? इसको कहते हैं क्या? सांस लेना। ठीक है। तो ये भी इसमें देखेंगे हम भी, ये सांस भी इस चैप्टर के अंतर्गत आती है। पर इस चैप्टर का नाम सांस नहीं, ब्रीथिंग नहीं, इस चैप्टर का नाम है क्या? अब रेस्पिरेशन क्या होता है, अब उसको देखेंगे। पहले तो एक चीज सुनो, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको एक बात क्वेश्चन करके बोल के बताएं तुम्हें। पौधे देखे हैं आपने? प्लांट्स श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? मैं बोलूंगा ना क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, पौधे श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। क्या ऑप्शन जैसे अपन लिख लें, पहला ऑप्शन लिख लेते हैं अपन। अरे जी कौन सा कलर आ रहा होगा, चलो यही से लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है मान लीजिए O2, दूसरा ऑप्शन है मान लीजिए N2, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए CO2 और चौथा ऑप्शन मान लीजिए आप H2। ये चार ऑप्शन लिख रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे पेपर में कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो आप लोगों को पता है कौन सी गैस छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी? ये गलत आंसर है। CO2 ही छोड़ते हैं पौधे। क्या छोड़ते हैं? CO2 ही छोड़ते हैं। ये आपको गलत पता है कि क्या कर रहे हैं आप, पता ही नहीं है मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? CO2 भी छोड़ते हैं और ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, पर मेनली वो CO2 ही छोड़ते हैं। ये तो हमें गलत पता है कि क्या छोड़ते हैं वो, ऑक्सीजन। ये हमें गलत बताया गया है। ठीक है ना। गलत मतलब पूर्णतः सत्य नहीं, अधूरा सत्य है, पूर्णतः सत्य पता नहीं है। समझ में आया ना। तो ऐसी बहुत सारी आपकी जो अफवाहें हैं वो भी सही हो जाएंगी चैप्टर में, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पढ़ेंगे अपन। तो आपको तो यही पता है ना कि पेड़ पौधे जो रहते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ या ना? क्या वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं? बताइए। ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2
CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दो प्रक्रियाएं होती हैं पेड़ पौधों में। कितनी? दो। दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। कब कौन से काम होते हैं वो अलग अलग तरीके का रहता है। हम दिन और रात केवल एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, हाँ या ना? लेकिन पेड़ पौधे का हम ये पढ़ते हैं क्या कि वो ऑक्सीजन देते हैं और CO2, भाई वो पेड़ पौधे क्या दे रहे हैं हमें? ऑक्सीजन दे रहे हैं कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 अंदर लेते हैं कि नहीं? क्वेश्चन है पौधे श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? मैंने लिखवाया क्या? और हम कौन सी छोड़ते हैं? उनका कंफ्यूज हो रहा है, वो हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कौन छोड़ते हैं? अभी तक क्या पता था, लेकिन गलत पता था ना। समझ में आया कि नहीं आया? अब सही क्यों, ये वाला आंसर क्यों लगेगा वो बताएंगे, और तुम्हारा आंसर कहां तक सही है वो भी बताएंगे, ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही आने हैं, तो जो पेपर में आता तो कल लगाते हम फोटो, और क्या कहते हैं, इतना सरल पेपर आओ तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर को सुनिए। ये जो चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या होता है पहले तो ये देखेंगे, ठीक है ना? फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना? फिर एक और पढ़ेंगे इसमें, रेस्पिरेशन में कौन कौन से अंग काम में आते हैं, ठीक है ना? ऑर्गन यूज इन रेस्पिरेशन। या ऑर्गन्स, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन सुनिए, एक और देखिए इसमें, रेस्पिरेशन का मुख्य अंग कौन सा है? एक क्वेश्चन है रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स है, और एक क्वेश्चन है रेस्पिरेशन का मुख्य अंग कौन सा है। समझ में आया कि नहीं है? दूसरा, रेस्पिरेशन में जो हम क्रिया कर रहे हैं क्या वही सारी क्रियाएं सब करते हैं क्या? ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। समझ में आया ना? तो सार रेस्पिरेशन यही कहलाता है क्या? सब जीव यही करते हैं क्या? इस धरती पर जितने भी जीव हैं क्या वो यही करते हैं, ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना। और सबसे एक और बड़ा क्वेश्चन, रेस्पिरेशन में जो हमारा मेन ऑर्गन है, तो अन्य जीव जंतुओं में, जो और भी जीव जंतु है उनमें भी, उनका भी मेन ऑर्गन कौन सा है रेस्पिरेशन का? समझ में आए ना? ऐसा नहीं कि सभी जीवों में जो रेस्पिरेशन का, जो श्वसन का मुख्य अंग जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो सब में ही फेफड़े होते हो, कुछ में अलग होते हैं, कुछ में अलग होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सब में अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के या रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम नाक से ले रहे हैं, कुछ त्वचा से भी लेते हैं, हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ त्वचा से भी लेते हैं, मछली गिल्स से लेती है। पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है? तो सब में अलग अलग रहता है, तो कौन सी जीव में कौन कौन सा है ये भी प्रश्न बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो पहले तो हम ये देखें, सांस तो बता ही दिया मैंने, हवा को लेना और हवा को छोड़ना, ये कहलाता है क्या? सांस। इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, केवल ये फिजिकल है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है। अब देख क्या होगा, देखिए ये बड़ी वातावरण है, ये अपना पेड़ पौधे हो गए, इनसे चल रही है क्या? हवा।
हवाई चले तो और कैसे चले, हवा चले, बहुत बढ़िया। इस हवा को हमने, हम कौन है, ह्यूमन, ठीक है ना, काय के द्वारा ले रहे हैं, नाक के द्वारा, नोस, नाक के द्वारा हमने सांस ली, हवा अंदर गई हमारे, कहां गई हमारे, अंदर गई। अब नाक के अंदर गई तो नाक के अंदर पाया जाता है क्या, नासिका गुहा, नोजल कैविटी, क्या पाई जाती है, नोजल कैविटी अंदर। समझ में आया कि नहीं आया, ये सांस ऐसे चढ़ के यहां पर आ गई, यहां पर पाई जाती है फेरिंग्स, ग्रेसिका, पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई मैंने आपको, डाइजेशन सिस्टम पढ़ाए थे कि नहीं, तो यहां पर है ग्रेसिका, फेरिंग्स, ठीक है ना, फेरिंग्स में यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये कंठ, हाँ या ना, इसके ऊपर होता है ये नाक, श्वसन नली और हमारी आहार नली जहां से डिवाइड होती है वहां पर पाया जाता है क्या, ग्रेसिका या फेरिंग्स। उसके नीचे ये जो कंठ है यहां पर होती है लैरिंग्स, ग्रेसिका हो गई या फेरिंग्स हो गई, नीचे लैरिंग्स हो गई, क्लियर है ना। देखना वातावरण में हवा चल रही है, हवा हम नाक से ले रहे हैं, तुम हमें ले रहे हो का, रोक ली हो, नहीं तो रोक ले तो नहीं। बहुत बढ़िया है, तो अपने आप होती है क्रिया। तो नाक से हवा गई, हवा का जाके पहले गई इस नाक में जो कहलाती है क्या, नासिका गुहा, क्लियर है, यहां पर गई, यहां से थोड़े से अंदर जाके कहलाता है क्या, ग्रेशिका, फेरिंग्स, इसके जैसे यहां कंठ पर होती है क्या, लैरिंग्स, कोई दिक्कत, यहां से ये जाएगी तो यहां पे हमारी श्वास नली पाई जाती है, कौन सी नली, श्वास नली, विंड पाइप, ट्राइका कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ट्राइका, श्वास नली, विंड पाइप, ट्राइका पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ट्राइका, श्वास नली हो गई, श्वास नली, विंड पाइप, जो भी कहना चाहो, ठीक है ना। यहां से क्या होगा, यहां से ये जाती है लंग्स में, कहा जाती है ये, लंग्स में, तो कहां पहुंच चुकी है हवा, हमारे लंग्स में, देखिए कहां से वातावरण है, वातावरण में हवा है, हवा हमारी नोज में गई, नोज से गई नासिका गुहा में, उसके बाद ग्रशिका में, लैरिंग्स में, विंड पाइप में, और आ गई कहां पर, लंग्स में। अब लंग्स में क्या हो, लंग्स टंकी है हमारे शरीर की, गैस की टंकी है ये, सारी गैसेस आ गई यहाँ पे। अब इसे पता है कि कौन सी गैस शरीर के लिए चाहिए, तो बाकी गैसों को ये रोक देगा यहाँ पर, और यहां से केवल कौन सी गैस जाएगी, अब O2 जाएगी, क्या जाएगी, O2 एक तरफ हो जाएगी, बाकी गैस एक तरफ हो जाएंगी जो नाक के द्वारा हम छोड़ देंगे बाहर। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब बाकी चीज हम ऐसे करके इसी नोज से बाहर कर देंगे, ले तू भैया तेरी तू ले ले, समझ में आएगा। अब इसमें लंग्स में भरा है क्या, ब्लड, क्या भरा है, काय में, लंग्स में, हार्ट को समझाया था ना आपको, हार्ट से पंपिंग होती है और ब्लड आता है इसमें, और इसी में चली गई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन, कौन है, हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन मिल गया, ऑक्सीजन, और अब ये हीमोग्लोबिन ब्लड में बैठकर, ब्लड में ही रहता है हीमोग्लोबिन, बैठकर आगे की ओर चला, कहां की ओर चला, आगे की ओर। अब आगे की ओर कहां जाएगा, हमारे शरीर में रहती है सेल और टिश्यूज, क्या रहती है, कोशिकाएं और ऊतक, उन्हें चाहिए क्या, ऑक्सीजन, तभी वे काम करेंगे, हाँ है ना, तो ये पहुंच जाएगा काय में, सेल में, कोशिका, ये ब्लड जिसमें क्या है, हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन कौन को साथ में लेके चल रहा है, ऑक्सीजन को, किसको लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन लेके पहुंच गया कहां पर, वो सेल में, कहां पर पहुंच गया, सेल में। अब सेल में क्या होगा वो देखिए, इतना समझ में आया तुम लोगों को। सबसे पहले क्या हुआ, पहले तो हवा है, हवा कहां गई, हमारी नाक में, देखिए आप ऐसा उसे पढ़े नहीं, याद ना करें,
यही तो हम करते हैं ना, हम तो 24 घंटा 12 महीने यही करना हो, जब धरती पे रहना तब तक यही करना है। तो याद का है, ये तो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है ना। ये हवा आई, अंदर गई नाक में, नाक में है क्या, नासिका हुआ, अंदर गई तो अंदर दो पाइप है। खाना खाते हैं तो एक पाइप बंद होता है, पानी पीते हैं तो एक पाइप बंद होता है जिसमें सांस जाती है और खाना सीधा आहार नाल में चला जाता है। जो पाइप को बंद करता है जहां पे ये चीजें, उसे क्या कहते हैं, ग्रशिका, फेरिंग्स होती है। हाँ या ना। उसके जस्ट नीचे क्या होती है, लैरिंग्स। क्लियर है ना। हवा कहां कहां से होकर जा रही है वो रास्ता बता रहे हैं अपन। कहां गई, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद पहुंचती है कहा, विंड पाइप, एक नली है वहां पे पहुंच गई, विंड पाइप पे पहुंची। विंड पाइप के बाद पहुंचती है कहां पर, ये विंड पाइप देखो, विंड पाइप ऐसे खुलता है, ऐसे दो प्रकार, दो लंग्स होते हैं ना, एक जोड़ी मन प्यार में होते हैं कि नहीं, तो दोनों जो नली आई वो दो भाग में टूट गई, छोटी छोटी में। इसमें भर रहे हैं क्या, ब्लड। क्या भर रहा है, ये ब्लड कहां से आ रहा है, हमारा हार्ट दे रहा है, हार्ट पंपिंग करता है तो इसमें क्या आता है, ब्लड आता है। ठीक है ना। इस ब्लड ने ली ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन, ब्लड ने क्या ले ली, ऑक्सीजन, और ब्लड में उपस्थित है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल गए, तो इसे कहते हैं हम क्या, प्योर ब्लड। क्या कहते हैं, प्योर ब्लड। और जो ब्लड घूम के आया था उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ऑक्सीजन लेके चला, कहां लेके जाएगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, टिश्यूज तक, जिनसे हमारा शरीर बना है, पहुंच गए वहां तक। अब वहां पे क्या हो रहा होगा, कुछ तो हो ही रहा होगा भाई, कोशिका कुछ तो कर रही होंगी कि नहीं, कभी तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है कि नहीं। तो वहां क्या हो रहा होगा, देखिए हमने खाना जो खाया था, क्या खाया था, खाना जो खाया था, जो खाना पचा ग्लूकोज में बना, ये ब्लड में ग्लूकोज बैठा और ग्लूकोज पहुंच गया था कोशिकाओं के पास। किसके पास, अब उनने अपना खाना, हम खाना खाते हैं सीधा ऐसे, वे खाती हैं खाना काय के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, तो उनने रख लिया अपना ग्लूकोज। लेकिन वो ग्लूकोज वे कब बचा पाएंगे, जब उनके पास आ जाएगी ऑक्सीजन। किनके पास, सेल्स के पास। किसके पास, सेल्स के पास। कोशिकाओं के पास अंदर भरा है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये उनने रख के प्यास बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि ऑक्सीजन आए और हमारा काम हो। तो ये इनमें क्या, C6H12O6, ये इनके अंदर है। ठीक है ना। इंतजार हो रहा था काय का, ऑक्सीजन का। लेके आएगा हीमोग्लोबिन। बस कौन सी है, ब्लड। कौन सी बस में बैठ के आ रहा है, ब्लड। ब्लड एक बस है, पूरे शरीर में घूमती है, जिसे बैठना होता है वो बैठ जाता है, जिसे उतरना होता है वो उतर जाता है। खाना पचता है तो उसमें ग्लूकोज बैठ जाता है, कहां कहां जाना होता है, सेल और टिश्यूज के पास पहुंच जाता है। सेल और टिश्यूज के पास होती है क्या, CO2 और वेस्ट, यूरिया, अमीनो, जो पढ़ाए थे ना आपको पिछले चैप्टर, वो ब्लड में बैठ जाते हैं। किडनी पे पहुंचा देता है, वहां उतार देता है, वहां से फिल्टर होकर फिर चल देता है, फिर हार्ट में आता है। हार्ट से कहते हो कब चाहिए का, माने कहीं ऑक्सीजन ही मुझे चाहिए, प्योर चाहिए मुझे, मैं तुझे अनप्योर दे देता हूं, तू मुझे प्योर दे जाना। वो फिर जाता है लंग्स में, लंग्स से कहता है ला ऑक्सीजन दो या कार्बन डाइऑक्साइड रखो। तो काम क्या कर रहा है, पूरे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है कि नहीं, और सबको अच्छा और बुरा दोनों लेके चलता है। हाँ या ना। मैंने तो बताया, हमारे शरीर में एक धमनी होती है, आर्टरी, एक सराय होती है, वेन। जो धमनी होती है उनमें प्योर, प्योर मतलब ऑक्सीजन वाला, और सरा जो होती है उनमें अनप्योर मतलब CO2 वाला। क्लियर है ना। हाँ या ना। और ये दोनों फिल्टर होते हैं कहां पर, किडनी में। ये है किडनी, यहां पर, यहाँ फिल्टर होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, प्योर होते हैं। CO2 छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, ये क्या कहलाता है, प्यूरिफिकेशन कहलाता है इसका। क्लियर है, शुद्धिकरण। यहाँ पर अब जैसे यहां से देखो क्या आई, ये ऑक्सीजन, और ये इसके साथ मिली, जैसे ये ऑक्सीजन मिल गई इसके साथ, जैसे ही इसके साथ ऑक्सीजन मिली तो ये टूट जाता है, विघटन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है इसका। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। अब कैसे ऑक्सीकरण होता है वो देखिए, क्या होता है वो देखें। दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये बड़ा ही कर देते हैं, कैसे पढ़ा देते, देखिए जैसे ही इसके साथ क्या मिली, ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा ऑक्सीकरण के दौरान, देखिए CO2 का निर्माण होगा। काय का निर्माण, CO2 का, प्लस H2O का निर्माण होगा। काय का, H2O मतलब पानी, प्लस एनर्जी, ऊर्जा।
तो अब आप बैठे हो ना जहाँ ऊर्जा के साथ में, समझ में आया ना। अब आपने खाना खाया था ना, वो पच चुका है काय में, ग्लूकोज के रूप में, काय के रूप में। और ये ग्लूकोज बैठा है किसके पास में, ब्लड के द्वारा पहुंच गया प्रत्येक सेल आपकी, यही पैर से लेकर सिर तक सेल का है, कोशिकाएं से भरा है कि नहीं भरा, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं हमारे अंदर। हर कोशिका के पास क्या बैठा था, ग्लूकोज। सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, वो ऑक्सीजन के द्वारा वो ग्लूकोज है वो टूट रहा है, और टूट के क्या क्या बन रहा है देखो, उसमें उसमें बन रहा है CO2, उसमें बन रहा है H2O2, उसमें बन रहा है एनर्जी। ठीक है ना, बैलेंस कर देते हैं इसे अपन, तो यहां जाएगा 6 और यहां जाएगा 6 और यहां भी हो जाएगा 6। ठीक है ना, बैलेंस हो गया। अब देखना इधर, CO2 की जरूरत है क्या तुम्हें, नहीं है, वो तो मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, इसे वापस से आप नाक के द्वारा बाहर कर देंगे। अब आपको शरीर को जरूरत है इन दोनों की, पानी की जरूरत है आपको, और आपको जरूरत है एनर्जी। ये एनर्जी कहलाती है एटीपी के रूप में। एनर्जी क्या कहते हैं, एटीपी। क्या कहलाती है, एटीपी के रूप में एनर्जी होती है। काय के रूप में, एटीपी के रूप में। कि कितनी एटीपी बनती है ऑक्सीकरण में, तो ये भी ध्यान रखना। 36 + 2 = 38 मॉलिक्यूल। कितने, 38 मॉलिक्यूल एटीपी बनती है, या 38 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी बनता है, एटीपी के रूप में पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं है क्या, ग्लूकोज के एक अणु का जब ऑक्सीकरण होता है तो कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 36 + 2। अब ये 36 + 2 के आगे समझ में आएंगे, अभी इतना समझे आप। ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूल एनर्जी बनती है, समझ में। इस एनर्जी को काय में पढ़ते हैं हम, एटीपी। काय के रूप में, एटीपी। ये बन रही है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम यहाँ बैठे हो। जैसे जैसे ग्लूकोज का टूटना चालू हो जाएगा और तुम्हारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती जाएगी ना, वैसे वैसे तुम्हारा मन कम लगने लगेगा। दो तरीके से कम मन लगेगा, देखिए ध्यान से सुनना, आप ध्यान से। आप अगर देखिए यहां पर बैठे, खाना नहीं खाया आपने, क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया, खाना बहुत पहले खाया और पच गया खाना, सांस तो जा ही रही है ना, और ग्लूकोज टूट ही रहा है ना। मान लीजिए जब ग्लूकोज शरीर में नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो एनर्जी बनना कम हो जाएगी कि नहीं, एनर्जी बनना कम हो जाएगी तो धीरे धीरे तुम सोना चालू हो जाएगा, तुम्हारा आलस आने लगेगा आपको। एक दूसरा, खाना खाया है, ग्लूकोज अंदर है, लेकिन ऑक्सीजन कम मिल रही है। क्या कम मिल रही है, ऑक्सीजन कम मिल रही है। समझ में, अब ऑक्सीजन कम मिल रही है, लेकिन साथ में पानी पीते हैं ना, H2O पीते हैं, उसमें भी O2 होता है कि नहीं होता है, एक पानी भी नहीं मिल रहा है, तो अब क्या नहीं हो पा रहा है, ग्लूकोज टूट नहीं पा रहा। ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या कर देती है, तोड़ देती है। काय के रूप में तोड़ देती है, CO2 के रूप में, H2O के रूप में, एनर्जी के रूप में। अब ये टूट ही नहीं पाएगी तो एनर्जी मिलेगी क्या, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो यहाँ ढंग से बैठ पाओगे क्या, क्या पढ़ने मन लग पाएगा, क्या क्या आएगा, आलस आएगा, सो जाओगे जाइए भाई। समझ में आया कि नहीं आया, सूत के खाना खा लो तो शरीर में वजन हो गया। क्या हो गया, वजन हो गया। ऑक्सीजन आ तो रही है लेकिन ग्लूकोज भयंकर भरा हुआ है, भाई तुम झेल नहीं पा रहा है, तो एक बार और नींद कहेगा, नींद में टोड़ेंगे अब जाएगा ही हम। अब है तो कहीं बैठने में मजा नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये कहलाता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में होता है, देखिए, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस हुए कि नहीं हुए, ये केमिकल चेंजेस कहलाएंगे कि नहीं, हाँ कि ना। क्या आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, लिख लो इसको, लिखना कुछ लिखना फेंकना हो तो लिख लो जा, मैं नहीं तो आगे समझा दें इसे। ओ लाल, लाल बहुत परेशान रहता है, मुझे ऐसा लगता है भैया तू। ले अब लिख ले, अब आ गए ले, पेड़ मेड़ सब आ गए ले। कोई दिक्कत इतने में, समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखना। मैंने आपको क्या समझाया, देखिए यहां समझाया पहले। एक तो समझाया सांस क्या होती है, जानते ही होगे सब। सांस में बताया मैंने आपको क्या, सांस में बताया मैंने क्या, कि हवा लेना हवा छोड़ना, O2 लेना CO2 छोड़ना, ये क्या हो गई, सांस लेना। फिर भी थोड़ा सा इनका फैक्ट बता देते हैं। एक समान स्थिति में हम, अब समान स्थिति है कि नहीं है, क्या मेहनत कर रहे हो, समान स्थिति में बैठे हो ना, नॉर्मल होकर आए ना, तो इस टाइम हम 10 से 15 बार पर मिनट सांस लेते हैं, 12 से 15। क्या, एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 15।
क्लियर है ना? जब हम मेहनत करते हैं तो पर मिनट हमारी सांस हो जाती है 25। कितनी हो जाती है? और जब हम सो जाते हैं, मेहनत करने के बाद सोगे नहीं, सो जाएंगे तो हमारी सांस हो जाती है कितनी? 10 प्रति मिनट। 10 बार प्रति बार का मतलब इसलिए लगा रहा हूं, लेना और छोड़ना एक बार। समझ में आया? O2 ली, CO2 छोड़ी, कितनी बार हो गया? एक बार। समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉर्मल स्थिति में कितनी है हमारी? कितनी है हमारी नॉर्मल स्थिति में? नॉर्मल में 12 से 15 पर मिनट। ठीक है ना? और अगर मेहनत हो गई हमारी, ज्यादा परिश्रम कर लिया तुमने, जो कभी करते नहीं हो, तो 25 बार पर मिनट। कितनी बार मिनट? और अगर सो गए तुम, जिस आपका बेहतरीन काम है, सो गए, सो लिख दो, सोने में ले, सोने में हो जाएगी कितनी? 10 बार पर मिनट। क्लियर है? ये तो हो गई तुम्हारी सांस। ठीक है ना? फिर ले लिया तुमने श्वसन पूरा, जब सांस के द्वारा हम श्वसन भी कराना है, ये हो गया श्वसन। क्या आपने ली हवा, हवा गई नाक में, नाक से गई नासिका गुहा में, फिर गई ग्रसिका फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्राइका में, फिर लंग्स में बट गई। 2 लंग्स होते हैं हमारे, कि 5 होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है ना? इसमें आता है ब्लड, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और यहाँ आ गई ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर पहुंचते हैं कोशिका के पास। कोशिका में भरा रहता है ग्लूकोज। ये क्या है भैया? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। क्या हो जाता है? टूटता है। और टूटने के बाद क्या बनती है? CO2, H2O, एनर्जी। मतलब ये है पानी, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कोई लेना देना नहीं है, श्वसन में बाहर छोड़ देते हैं, बच गए ये दोनों। इनका उपयोग हो जाते हैं, जो एनर्जी होती है इसे कहते हैं हम क्या? ATP। क्या कहते हैं? ATP। क्या कहते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? आना बोल दो। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? तुम तो 36 + 2 पढ़ो। कितने बनते हैं? क्लियर है? ये आपको समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन ये बनता है, रेस्पिरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है रेस्पिरेशन का? तो इसका मुख्य उद्देश्य सुनिए। इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी बनाना और इसे स्टोर करना। जो एनर्जी बन गई वो क्या होगी? उपयोग भी होगी और स्टोर भी होगी। क्यों? हाँ। अब जहां बनी है वहीं स्टोर होगी। घर में सामान आएगा तो घर में स्टोर होता है कि पड़ोसी घर में? फेंक दे दोगे पड़ोसी घर में, ले जब तुम ले लो। ऐसा ही करते हो? तो क्या करते हो? घर में ही स्टोर रूम होता है कि नहीं होता है? ये बाहर होता है, रोड पे है भंडारो। तो जान आओ तो ले भंडारो करेंगे। क्या करते हैं? भंडारो करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं कि नहीं? तो जितना उपयोग होता है उतना उपयोग करते जाते हैं, बाकी स्टोर बना रहता है कि नहीं? तो और रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन, मेन वर्क जो रहता है वो यही रहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या? एनर्जी बनाना ATP के रूप में, और बचे हुए को क्या? स्टोर करना। और स्टोर होता है उसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या? पावर हाउस ऑफ एनर्जी कौन कहलाता है? क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें क्या हो गई? एनर्जी स्टोर हो गई। एनर्जी क्या हो जाती है? उस सेल के अंदर, उस कोशिका के अंदर ही पाया जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। बॉडी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर हाउस ऑफ बॉडी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी भैया, अपनी अंदर की एनर्जी को छोड़ता रहेगा, तुम उपयोग करते रहोगे। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनिए आगे। रेस्पिरेशन भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? रेस्पिरेशन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। अब 2 प्रकार का रेस्पिरेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं हम? ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जान 2 प्रकार कहां से आ गए? 2 प्रकार का मतलब है कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि संसार में सभी जीव ऑक्सीजन ही ले रहे हो। ऑक्सीजन ले रहे हो का मतलब ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होंगे। वो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो ऑक्सीजन लेते ही नहीं है, उन्हें जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की। समझ में आए ना? तो जो ऑक्सीजन लेते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? ऑक्सी। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन। जिनमें ऑक्सीजन ली जाती है उन्हें ऑक्सी श्वसन कहते हैं।
जिनमें ऑक्सीजन नहीं ली जाती उन्हें अनॉक्सी कहती है। क्या कहलाते हैं? अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। जो ऑक्सीजन की लेते हैं, श्वसन में जो ऑक्सीजन लेते हैं उन्हें कहते हैं क्या? ऑक्सी श्वसन। जो नहीं लेते उन्हें, तो कितने प्रकार हो गए? 2। आओ लिखें। ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक। दूसरा होता है क्या? अनॉक्सी श्वसन। रेस्पिरेशन। देखिए, अब देखें इनमें क्या है और क्या नहीं है। नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा। देखिए, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी से समझ में आ रहा है ऑक्सीजन, अनॉक्सी से समझ में आ रहा है ऑक्सीजन नहीं है। हाँ या ना? मतलब ये होगा कि यहाँ जो श्वसन होगा, यहाँ जो श्वसन होगा, जो रेस्पिरेशन होगा, वो काय की उपस्थिति में होगा? श्वसन O2 की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ O2। O2 की उपस्थिति में। और यहां देखेंगे तो यहाँ काय में होगा श्वसन? यहाँ जो श्वसन होगा वो क्या? O2 की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ O2 या प्रेजेंस ऑफ O2, O2 की अनुपस्थिति। यहाँ क्या हो जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ O2, और यहाँ इन एब्सेंस ऑफ O2। O2 की उपस्थिति और यहाँ O2 की अनुपस्थिति। अब यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से सुने। यहाँ O2 की उपस्थिति में हो रहा है, इसका ये मतलब है कि ग्लूकोज टूटेगा काय से? ऑक्सीजन से। ग्लूकोज टूटेगा काय से? ऑक्सीजन से। आओ तोड़वाते हैं इधर। देखिए, यहाँ ग्लूकोज टूटेगा काय से? ऑक्सीजन से। कैसे समझाया था? C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहां से आया भैया, ये और बताएंगे आप? ये ग्लूकोज कहां से आया? कहां से आया? कहां से? सेल से आया है। बताओ सेल में ही है वो, सेल से ही आ गया। ब्लड से आ गया? ब्लड कहां से आओ? अरे खाना खाया है ना हमने, उसका डाइजेस्ट जब हुआ तो उसमें क्या बना? वो वहां से आया है, डाइजेशन से। ठीक है ना? मैंने बताया ना, डाइजेशन होने के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद वो कब पहुंचता है? लीवर में। लीवर में से ब्लड होते हुए लाता है, सब में फैला देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो विटामिन मिनरल्स का इन सबका स्टोर रूम कौन है? लीवर। एनर्जी का स्टोर रूम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ऐसे विटामिन मिनरल्स का स्टोर रूम कौन है? लीवर। लीवर में लगी चोट जल्दी क्यों अच्छी हो जाती? लीवर विटामिन से भरा हुआ है। कहां से भरा हुआ है? विटामिन से भरा हुआ है। वामदेव जल्दी सही कर लिए वो। समझ में आया? घर में चूहा सब जानता कहां है? स्टोर रूम में। पर हमें तो कुछ दिनों में पता ही नहीं चलता जहां में कोई कुछ खा गया। अब भरो ये तो है। ऐसे हमारे लीवर है, हम भरा ही इतना है, विटामिन मिनरल सब भरे हैं उसमें। किसी ने चोट लगा भी दी तो जल्द सबसे जल्दी हमारे बॉडी का वह पार्ट जो सबसे जल्दी रिकवर होता है चोट लगने के बाद, कौन सा है वो? लीवर। क्यों? क्यों? सारा डाइजेशन होने के बाद, सब चीजें पचने के बाद, जो विटामिन मिनरल्स जो सब चीज बनती है वो सब कहाँ जाती है? इसलिए सबसे ज्यादा जल्दी सही होगा कि नहीं होगा? अब जानते हो यार तुम। C6H12O6 क्या? ये ग्लूकोज। यहाँ आया कौन? ऑक्सीजन। इसे तोड़ देगा ये काय में? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी भी काय में? ATP के रूप में। काय के रूप में? ATP के रूप में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट गया ना? हाँ या ना? क्यों? हाँ टूट गया। देखो जी, टूट गया तो तुम भी तोड़ दो। कभी कभी पेपर में ये पूछ लेते हैं ATP का फुल फॉर्म क्या है?
काय का फुल फॉर्म? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले लिख लो फिर बताते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिसोनाइन, एडिसोसाइन लिखो, एडिसोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अरे आ जाएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट काय का फुल फॉर्म होता है? एटीपी का। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं एनर्जी एटीपी के? 36 + 2 कितने बनते हैं? वेरी गुड। अब यहां देखिए यहां क्या होगा। यहां तो अपन ने बना लाता ये ऊर्जा, और ऊर्जा काय बनी थी? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इधर देखो, इधर क्या होगा। अब यहां तो ऑक्सीजन आ ही नहीं रही ना, यहां ऑक्सीजन आ रही है क्या? तो यहां का ग्लूकोज काय में टूटेगा? देखिए C6H12O6। बेहतरीन जानकारी मिलेगी, आप ध्यान से देखना इसे। क्या होगा यहाँ पर? C6H12O6, ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रही, तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अपने आप को तोड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो थोड़ा बहुत ही टूटता है, ज्यादा नहीं टूट पाता है। समझना, आप देखना इधर। जब ग्लूकोज अपने आप टूटता है तो सबसे पहले बनता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बन गया? लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, मतलब एनर्जी। ये भी एनर्जी काय में होगी? एटीपी के रूप में। क्या होगी? यहां जो एनर्जी बन रही थी उसका बताया था 36 + 2, 38 मॉलिक्यूल बन रहे थे कि नहीं? हाँ या ना? क्यों सही यार? यहां बनते हैं केवल और केवल 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। अब एनर्जी आप देखिए कौन में ज्यादा बन रही है? किन में बन रही है एनर्जी ज्यादा? देख के पता चल रहा है कि नहीं? किसमें एनर्जी बन रही है ज्यादा? तो यहां देखिए, यहां खाना पूर्ण रूप से नहीं पच पा रहा, कि पच पा रहा है? लेकिन यहां खाना पूर्ण रूप से, खाना मतलब ग्लूकोज का पचना, पूर्ण रूप से पच रहा है कि नहीं? तो इसलिए पहले लिखो इतना, इसे लिख लो। तो यहाँ 38 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और वहां 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं एनर्जी के या एटीपी के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरी जो पूरा ग्लूकोज है वो पूरा पच रहा है कि नहीं पच रहा? और वहां वहां कम मात्रा में पच रहा है कि नहीं? इसे इसे कहते हैं क्या? ग्लूकोज का पूर्ण दहन। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए सुनना ध्यान से। किन जीव जंतुओं में ऑक्सीजन सॉरी ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है? क्या? ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। किस प्रकार के जीवों में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है? तो आप क्या देंगे? ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवों में। किनमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं होता है, अधूरा दहन होता है? तो किसमें? तो यहां लिख सकते हैं अपन,
हाँ या ना? यहां लिख सकते हैं कंप्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पूर्ण दहन, हिंदी में लिख लेना, ग्लूकोज का पूर्ण दहन। यहां लिख लेंगे अपन क्या, इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज। लिख डालो। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? आओ अपन तो यहां पे आ जाते, क्या इतना समझ में आया? अब मुझे एक चीज बताएं आप ध्यान से, बाजार से सामान, घर में सामान खत्म हो गया, क्यों? हाँ, बाजार में सामान लेके गए, पूरे महीना भर को राशन लेके आएंगे अपन, ठीक है ना, और ला के पहले तो स्टोर रूम में ही रखते हैं, और फिर जैसे जैसे उपयोग होता है वहां से ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। इसलिए उसे हम स्टोर रूम कहते हैं कि वहीं रखा रहता है सामान, के नहीं रखा रहता है, क्यों? हाँ। तो ऐसे हमारे शरीर में जहाँ ग्लूकोज टूट रहा है और एनर्जी बन रही है, वो कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है कि नहीं बन रही, क्यों? हाँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनाने वाला कौन है? सेल में एनर्जी का निर्माण कहां होता है, या सेल में रेस्पिरेशन कहां होता है? समझ में आया कि नहीं आया? सेल में, सेल मतलब कोशिकाओं में रेस्पिरेशन कहां होता है? यहां भी सेल में है और यहां भी सेल है। धरती पर प्रत्येक चीज उपस्थित है, चाहे वे पेड़ हो, चाहे वे कीड़े मकोड़े हो, चाहे हम हो, सब काय से बने हैं? कोशिकाओं से बने। तो कोशिका के कौन से भाग में रेस्पिरेशन होता है? अब रेस्पिरेशन का मतलब समझ गए ना, ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी का बनना। ये मत सोचना रेस्पिरेशन का मतलब CO2 को छोड़ना और O2 को लेना, समझ में आया ना? वो सांस बता दी मैंने आपको, वो मात्र क्या है? एक सांस, रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है बस वो। समझ में आया कि नहीं आया? यहां मैं रेस्पिरेशन पूछ रहा हूं, मतलब ली सांस, और वो पूरा का पूरा डायग्राम जो बताया मैंने आपको, और लास्ट में एनर्जी बनना, ये हमारे सेल के किस भाग में होता है? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझे? सुनना अब ध्यान से। इधर पढ़ रहे थे ऑक्सी और इधर अनऑक्सी, तो मैं पूछ रहा हूं क्या, रेस्पिरेशन सेल में कहां होता है? और सेम क्वेश्चन ये होता है यहां पे अनऑक्सी में, रेस्पिरेशन सेल में कहां होता है? तो ये है सेल, इधर देखो बोर्ड पर, इस सेल में दो जगह पे हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? दो जगह पे। कितनी जगह पे? दो जगह पे। समझ में आ रहा है? कितनी जगह पे होता है? दो जगह पे। और यहाँ पे जो होता है इस प्रकार, जो अनऑक्सी श्वसन करते हैं बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जहां रेस्पिरेशन होता है, यहाँ एक जगह होता है। कितनी जगह होता है? अब यहाँ कहां होता है वो देखिए, साइटोप्लाज्मा में होता है। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मा में। वहां पे भी क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक साइटोप्लाज्मा में होता है। कहां कहां पर होता है? देखो एनर्जी तो जहीं में स्टोर हो रही है कि नहीं, तो जहीं के सब धरा हो रहा होगा कि नहीं, थोड़ा बहुत भाग इसके पास पहुंचता है दो जगह पे। वो कहां रहा है? सेल के अंदर ही हो रहा है कि नहीं? ये क्या है? सेल है, कोशिका। यहां भी देखिए, यहां कहां होता है? यहां पर होता है सीधा साइटोप्लाज्मा में, केवल साइटोप्लाज्मा में होता है। यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सी श्वसन मतलब हमारे अंदर कौन सा श्वसन हो रहा है? ऑक्सी श्वसन। कौन सा हो रहा है?
तो एनर्जी कितनी जगह बन रही है? 2 जगह। एक काय में? साइटोप्लाज्मा में। एक कहां पर? सबसे ज्यादा काय में बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जो अनॉक्सी श्वसन करते हैं उनमें काय बन रही है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल हम। इनमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लिख पाओ कलाल, देखिए इधर। अब इसमें एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में सबसे पहले तो कौन आ जाएगा? हमें ये जानेंगे, हम ह्यूमंस। कौन आ जाएंगे? ह्यूमंस, मानव। तो मानव हो क्या? ना पढ़ रही तुम्हें कहा है? हाँ गई। ये कह दिया कहा दिख नहीं रहा होगा। तो तुम कौन सा शोषण कर रहे हो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शोषण कर रहे हो? कौन सा शोषण कर रहे हो? ऑक्सी शोषण। कौन सा? और देखिए, और एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं वो भी कौन सा करते हैं? कौन सा? ऑक्सी शोषण। और देखिए वर्ड्स, पक्षी। लिख लिया क्या? इधर देखो, इधर इधर भी देखें अपन। इनमें कौन सा? इसमें आएंगे देखिए माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो हमें दिखते नहीं ना इन आंखों से, माइक्रोस्कोप से देखेंगे जिन्हें, ये सारे कौन से करते हैं? अनऑक्सी शोषण करते हैं। कौन सा शोषण करते हैं? मतलब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम देखा ना, बताएंगे अभी, जाओ 1 मिनट के। लिख लिया इतना? इसमें इंसेक्ट लिखो, कीट। तो कभी कभी वो रहते ना छोटे कीड़े मकोड़े, यही होते हैं ना कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट मतलब छोटे कीड़े, उन्हें हम ज्यादा परेशान करते, ढक कर रख देते, ले मचा लो उदम, डिब्बा बंद करके रख देते हैं। अगले दिन निकालो तो वे सुन्न अवस्था में आते, लेकिन मरे नहीं रहे। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ना उन्हें। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखा घर में कर लेते हो का? अब करके देखा करे प्रयोग, करेगा प्रयोग। तुम जीवन ही नहीं है जुकाम को हार, तुमने ऐसे प्रयोग ही ना करे, फिर काहे का जीवन हार। बरसात में कितने कीड़े मकोड़े आते हैं। अब आएंगे बरसात खत्म हो, काले आएंगे वे बदबूदार, उन्हें धर के जिम में रखना आप, ये डिब्बा में बंद कर जिम में। समझ में आया कि नहीं आया? रख लिया। जब भी आपको लगे कि आओ आज इनका देखें जी जिंदा है कि नहीं, खोल कर देख लो, थोड़ी सी सूंघ लिया उसे, जिंदा है कि नहीं। जिंदगी की हालत तो उसमें ही है। मरते नहीं है। ऑक्सीजन की जरूरत होती तो मर जाते ना, नहीं मर रहा है मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उन्हें। समझ में आया कि नहीं आया? बैक्टीरिया, अब उनका ही टाइम है, आ रहे हैं, रुक जाओ तुम। जीवाणु, हिंदी में जीवाणु। तो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें भी कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। क्यों हाँ नहीं है? बोलत नहीं हो यार। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आए कि नहीं आए? एग्जाम्पल समझ में आए कि नहीं आए? और लिखिए कवक। कवक, ईस्ट लिख, ईस्ट। ईस्ट तो जानो? न जानो? अरे यार कैसे आदमी हो तुम, तू तो जाना है यार सभी, वो सभी जानते हैं यार। मत लिखो तुम इतने, लिखो सब आ गए, जिनमें आ गए बैक्टीरियम बैक्टीरियम सब आ गए। तुम तो मेरी सुनो पहले, मेरी सुनो पहले, मैं सुना लूं कुछ, फिर तुम्हारी सुनेंगे हम। देखना इधर ध्यान से, इसी की और एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं आपको। फर्मेंटेशन मेथड जानते हैं आप? किडबन, हिंदी में कहते हैं किडबन क्रिया। कौन सी क्रिया? किडबन क्रिया। कौन सी क्रिया? किडबन क्रिया। और इंग्लिश में कहते हैं क्या? फर्मेंटेशन। कौन सी? जानो? दूध से दही बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शराब बनना।
फर्मेंटेशन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है कि नहीं? अगर कोई गन्ने से शराब बना रहा है, लाल काय से घने, खुश हो गया देखो कितना, वाह सर वाह, तुमने तो ये मार के चलो कि बंद बिल्कुल गदगद कर दिया गई बिल्कुल, कितना खुश हो गया, वैसे खुश नहीं हुआ ये। दूध से दही बना, ठीक है, गन्ने से शराब, हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं आप जानते, आप जानते हैं गन्ने से जब शराब बन रही होती है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनती है, काय में ऑक्सीजन, अगर गन्ने से शराब बनते हुए उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो वो बन जाता है जहर। तो कभी कभी आप देखते हैं देसी शराब पीने से इतने लोग मर गए, सुने हैं कि अखबार में देखा है कि नहीं? तो क्यों मर जाते हैं? देखिए, एक तो क्या है, नंबर 2 में बनती है, वो खेतों में बनाते हैं कि नहीं बनाते, पुलिस से गैर कानूनी है, इसी छिपकर बनाते हैं। अब ये क्या होता है कि बनने के लिए उन्हें रख दी और चले गए, कोई जानवर आया लाद देगा, ले चढ़ रही है, तो अब बाइक क्या मिल गई, उसमें क्या मिल गई, ऑक्सीजन, वो जो एल्कोहल बन रही थी वो अब जहरीली एल्कोहल हो गई, उसे जो पिएगा वो तुरंत मरना है उसे, समझ में आया ना? इसलिए देसी शराब नहीं पीना चाहिए, समझ में आया ना? बाजार की पिए आप, देसी नहीं पीना चाहिए। और आप सुनिए, आप कैसी, कहां से, दुकान से लेकर, ठीक है, ब्रांड, समझ में आया ना? अरे यार आप कौन ले रहे हो, तो वो कपत है, पढ़ाई नहीं चल रही, टेंशन आ गई, ले खुश हो गए कहीं, समझ में आया कुछ? तो दूध से दही बनना क्या होता है, फर्मेंटेशन, बिना ऑक्सीजन में, क्लियर है ना? हाँ या ना? दूसरा बताए, अंगूर से शराब बनना, क्या फर्मेंटेशन मेथड है, कौन सा मेथड है, फर्मेंटेशन। क्या आपको समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? तो दोनों मेथड भी कौन में आ जाएंगे, इसमें ही आ जाएंगे, अनॉक्सी में, क्यों सही यार, लिख लो तो, लिखो, हाँ हम कहा लिखे यार, हमारे पास जंग नहीं पड़ जाती है, यहाँ लिख देते हम, यहाँ लिख रहे हैं काय का, अनॉक्सी श्वसन लिख रहे हैं। अनॉक्सी श्वसन के एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, कौन सी मेथड लिखवा रहे हैं, किण्वन क्रिया जो होती है, कौन सी, किण्वन क्रिया, इंग्लिश में क्या है, फर्मेंटेशन। अब ये भी काय में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, काय की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, क्लियर है ना? इसमें कौन कौन से, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या जाता है, अंगूर से शराब बनना, अरे सड़ा के बना देते हैं, सड़ाते तो है ही यार, तुमने बनते हुए देख लिया ना, पीवे बंद कर देते यार, कभी देख के आओ कैसे बनती है, तब जाके पी जाओ, तुम यही कहोगे आज से ये नहीं पियेंगे, ब्रांड वाली पियेंगे हमेशा, समझ में आया कि नहीं आया? नंबर 3 पे बायोगैस, गोबर गैस देखी है, तुमने देखा होगा, पूरा ढक देते हैं, हवा ना जाए वहां में, हवा नहीं जा रही मतलब कौन नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तब जाके वहां मीथेन गैस बनती है कि नहीं बनती है? तो ये प्रक्रिया भी काम में आ जाएगी, अनॉक्सी में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? लिख लो यार, लिख लो, वेरी गुड। लिख पाएगा भैया? तो एक एग्जाम दे हो गए, पहला बताया मैंने आपको क्या, अरे पहला एग्जाम्पल क्या बताया था, माइक्रोब्स बताए थे कि नहीं, सूक्ष्म जीव, फिर बताया क्या, इंसेक्ट, तीसरे नंबर पे बताया बैक्टीरिया, चौथे पर हो गया क्या, किण्वन क्रिया, चौथा एग्जाम्पल हो गया ना? देखो इधर, पहला ये, दूसरे भाई साहब जे, तीसरे जे, चौथे जे, और पांचवा जे को, बीज की अंकुरित अवस्था, क्या, बीज जानो, कोई सा भी बीज आप बो रहे हैं, गेहूं मैं जो भी है, तो बीज की अंकुरित अवस्था जो रहती है,
डोरमेंसी ऑफ सीड, बीज की अंकुरित अवस्था, उस समय भी जो क्रिया होती है वो कौन सी काय की अनुपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन के वजह। बीज से जो अंकुर निकलता है ना, उस समय उसे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? 4 5 हो गए, छठवां तो लिख दें। छठवां एग्जाम्पल लिखो। थकान में, थकान जानो, थक गए हो गए अब तो तुम, थक गए। ओहो, चाय माई की व्यवस्था, हंस दो। चाय चाहिए, लिख लीजिए। कौन सी अवस्था में? थकान। देखिए थकान की स्थिति में क्या, अरे सुन तो ले, अभिषेक आर देखते हैं। थकान के दौरान क्या होता है, देखिए थकान तुम्हें होगी कि मुझे होगी? सबे ये होगी। किसे होगी? सबको होती है थकान। थकान हमें हो रही, थकान जब हमें हो जाती है तो हमें चलने लगता है कौन सा? अनऑक्सी श्वसन। क्या चलने लगता है? अनऑक्सी श्वसन। तो इस समय देखिए क्या होगा हमारे शरीर में, क्या परिवर्तन आएगा, देखिए थकान के दौरान हमारे अंदर क्या होगा, देखिए मसल्स होती हैं, मसल्स में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने लगता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। और आपको अभी हाल बताया मैंने, देखो ग्लूकोज है, बिना ऑक्सीजन की टूट, बिना ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काय में टूटता है? लैक्टिक अम्ल में। काय में टूटता है? लैक्टिक अम्ल। जब हम थक जाते हैं ना, थक जाते तो हमारी मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। क्या बनने लगता है? लैक्टिक। लैक्टिक अम्ल जो रहता है वो थकान की निशानी होती है। अब हम ये कहने लगेंगे अब मेरे बस की नहीं है। क्या कहने लगेंगे? मेरे बस की नहीं है। अगर मान लीजिए, सुनो पहले यार, क्या लिख रहे हो, भयंकर हो तुम, सुनो तो सही पहले। अगर लैक्टिक अम्ल ज्यादा बन जाएगा आपके शरीर में तो ये मांसपेशी देखेंगे आप, यहाँ अब यहाँ देखा कड़क सा बन जाता है, थक जाते हैं, लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल आपकी नसों को जकड़न पैदा कर देता है। क्या कर देता है? क्रैम्प आ जाते हैं उनमें। क्या जाते हैं? दर्द, बहुत दर्द होने लगता है। फिर आप देखते आज तो मेरे पैर भयंकर ही दर्द कर रहे हैं, अब तो मैं सोच हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो शरीर में क्या इकट्ठा हो जाता है? लैक्टिन। दही खाते हैं, दही, हाँ या ना? तो दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? जिन्हें दिन में सोना हो अच्छा, दही खा जाओ अच्छा। समझ में आया कि नहीं आया? जिन्हें दिन में अच्छा बेहतरीन सोना है, या आज तो रात जैसा दिन में ही आनंद से सोना है, 4 से 6 घंटे की नींद, दही, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से आता है आलस। क्या आता है? जब हम थक जाते हैं तो अपने आप आलस आने लगता है। अपने आप कहते ना, ऐसे क्या डले एक डले रह गए, खावे कोई होश नहीं है, कहाँ डले है भाई पता नहीं है, कचुन में अभी लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने लगा, अब यार गिरते देखो। समझ में आया कि नहीं आया? तो थकान हो जाती है ना, और ज्यादा थकान होती है तो ज्यादा लैक्टिक अम्ल बने, ज्यादा लैक्टिक अम्ल बन गया ना तो मांसपेशियों में जकड़न। कभी यहाँ जिम जाते हैं ना, जिम, कोई ने ज्यादा जिम कर ली तो उनके हाथ पांव भयंकर दर्द करने लगते हैं ना, ये कैसे करने लगते हैं? लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है ज्यादा। क्या बढ़ जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो जकड़न पैदा हो जाती है यहाँ, ऐसा लगता है कि बहुत जोर से पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे ऐसे करेंगे ना तो अलग सा दिखता है कि पर यार झुका होगा यार, मांस इकट्ठा होगा हो गई, ऐसे ही कहते हैं मांस इकट्ठा होगा हो गई। अब मांस नहीं, लैक्टिक अम्ल है वो, उनने नसों को इकट्ठा कर दिया है। रिलैक्स करेंगे ना तो अपने आप चला जाएगा वो। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसा हमें कब होता है? जब हमें थकान आती है। थकान में अनॉक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन होता है। या कह सकते हैं कि हमारी मांसपेशियों को पूर्णतः ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इस कारण से उनमें क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल अगर ज्यादा बन गया, क्या कह रहे हैं? लैक्टिक अम्ल अगर ज्यादा बन गया तो मांसपेशियों में क्या जाते हैं? क्रैम्प आ जाते हैं। क्या जाते हैं भैया? क्रैम्प जानो, जकड़न। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? हाँ, पल्ले पढ़ते कछु, हमारी बात समझ में आते नहीं हो इसलिए पूछ रहे हैं। बहुत ज्यादा उर्दू में बात कर लेते हैं हम कभी कभी। समझ में आता है? जो तुम्हें समझ में आ रहा है?
देखो उससे क्या कहते हैं, क्या आता है उससे, देखो उसका दही में रहती है ठंडक, क्या रहती है, ठंडक। तो उस ठंडक से तो आता है हमें क्या कि रिफ्रेशमेंट लग रहा है हमें, लेकिन उसके कुछ समय बाद हमें आलस भी भयंकर आता है, क्योंकि उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, लैक्टिक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तू पूछ। नहीं नहीं लग रहा है कुछ पूछेगा, एल्कोहल की पूछ रहा है। पूछ तो ले यार, जब सोने हुए क्लास के पहले खा के आ गए। एक तो पढ़ाई में लैक्टिक अम्ल है, काय में, पढ़ाई में लैक्टिक अम्ल, जब पढ़ो तभी आलस आता है, भयंकर लैक्टिक अम्ल है, जहाँ देख भी से लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है शरीर में। पढ़ाई को देखा नहीं है कि लैक्टिक अम्ल बढ़ा नहीं है। हाँ कही, मतलब आसो दही को तो खाना पड़ेगा तो लैक्टिक अम्ल बढ़ेगा, पढ़ाई में तो बाद हमें देखने से ही लैक्टिक अम्ल, और इतनी मात्रा में कि तुरंत आलस, और इतना संभाल ही नहीं पाते, किताब पे गिर जाते हैं। दही खाएंगे, जाएगा अंदर, डाइजेस्ट होगा, तब लैक्टिक अम्ल बनेगा, तब तक हम बेड पे पहुंच जाते हैं। पढ़ाई में मां भयंकर लैक्टिक अम्ल, ये तो उठने का ही समय नहीं देता थे पहले, कोई नहीं मिला तो पड़ोसी पे। तो आप बताओ, तो एक तो पढ़ाई में लैक्टिक अम्ल है ही, ऊपर से तू दही खा के जाओ करे क्लास में, तो ऐसे ऐसे भी करेंगे ना तो ना उठाए तू। समझ में आया कि नहीं आया? सुबह खाओ दही, कब, सुबह, सुबह वो बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचाता है हमें, और थके नहीं रहते ना हम, तो लैक्टिक अम्ल इतना बन नहीं पाता है, फ्रेश एयर जाती है हमारे अंदर, ठीक है ना, इस कारण से इतना लैक्टिक अम्ल बनता नहीं है, तो हमें और अच्छे ताजी महसूस होती है, शरीर को ठंडा कर देता है। ठंडे आ रहे हैं लेकिन आप मत खा लीजिए, नहीं ज्यादा ठंडे होगा तो ठंडे आ जाए फिर तू फिर तो उठा के आग में धरने पड़ेगी। गर्मियों में खा सकते हो, गर्मियों में दही जलेबी खाते हैं ना, क्यों खाते हैं, ठंड करने के लिए, गर्मी को शांत। समझ में आया कि नहीं आया? अब मत खाइए, नहीं तो इस समय कब खाओ, गर्मी ये ठंडे आ रहे हैं, ऐसे तो क्या दही खाते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको समझ में आया? ज्यादा ठंड कर गो तो जुकाम खांसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या आपको रेस्पिरेशन समझ में आया कि नहीं? कुछ अच्छा समझ में आया कि बेकार बेकार सा आया? अच्छा आया ना, बाकी और अच्छा नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, प्लांट वाला नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ठीक है ना, क्यों, हाँ समझाएंगे। देखिए थोड़ा समझा देते हैं, उसे भी समझ लो, नहीं कल लेके जाओगे अधूरा सपन, मुझे और देखो आज तो पागल बनाओ नहीं, रहो देख लेते हैं, इधर देखो बोर्ड पर देखो, C6H12O6 प्लस O2 क्या बन गया, क्या बनेगा लालो, बताओ क्या बनेगा, CO2 प्लस प्लस एनर्जी। क्लियर है? ये कहलाता है क्या, रेस्पिरेशन, श्वसन। क्या कहलाता है, जी हम में हो रहा है, हाँ या ना? अब देखो इसका उल्टा, इसे ऐसे पढ़ो, अब तो ऐसे पढ़ रहे थे, अब तो ऐसे पढ़ो, एनर्जी प्लस H2O प्लस CO2, और ये वाला ना साइन इधर आ गया, तो बनेगा क्या, यही, भाई इधर से जाएंगे तो ये बन रहा है, तो इधर से जाएंगे, कॉमन बराबर कर दो, इधर जाएंगे तो ये बनेगा ना। अब देखना इधर से, सूरज की उपस्थिति, पेड़ में डाला पानी, बन लो CO2, बनेगा O2, बन गया ग्लूकोज, इसे कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है ये, प्रकाश संश्लेषण। काय की उपस्थिति में हो रहा है, सन की उपस्थिति में। तो हम जो उधर से कर रहे होते हैं कि हमने ग्लूकोज खाया है, खाया, ऑक्सीजन गई तो ये बना, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, सूरज से एनर्जी ले रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं या जमीन से ले रहे हैं, और ये बन रहा है क्या, ऑक्सीजन वातावरण में, ये लिया उन्होंने, ये लिया, और अपना जो फल है, आम अमरूद जो भी लगते हैं उनमें डाल दिया क्या, ग्लूकोज, और छोड़ दी क्या, क्या छोड़ दी, ऑक्सीजन छोड़ दी। तो हम क्या मिल रही है दिन में हमें, ऑक्सीजन। रात हुई, क्या हुई, रात हुई, रात में ये वाली प्रक्रिया बंद, ये प्रक्रिया
चालू, ये प्रक्रिया चालू तो क्या छोड़ने लगे? H2O। समझ में आया कि नहीं? आया ना? इसलिए रात में कहते हैं क्या, पेड़ पौधों के नीचे, जो ज्यादा हरे पेड़ पौधे हैं, घने पेड़ पौधे, उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि CO2 हम छोड़ते हैं, CO2 वे छोड़ते हैं, दोनों की टकरा गई, फिर जाके मिलेंगे ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सीजन कमी हो जाएगी ना शरीर में। समझ में आया कि नहीं आया? ये चलता है पेड़ पौधों में। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? तो गलत आंसर दिया था क्या वो मैंने? हाँ कही, अरे वो आंसर दिया था तो गलत दिया था क्या मैंने? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कुछ? रिलेशन में पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो लिखा आएगा क्या, मतलब तो क्या लगाएंगे आंसर? ऑक्सीजन। लेकिन पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आंसर लगेगा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? ये रात में ये करने लगते हैं, हम दिन में करते हैं, वो रात में करते हैं। रात में श्वसन करते हैं पेड़ पौधे, तो कौन सी गैस छोड़ रहे हैं? हम दिन में कौन सी छोड़ रहे हैं? हम रात में भी कौन सी छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम दिन और रात 24 घंटे जब धरती पे तब तक क्या करेंगे? श्वसन ही करेंगे। पेड़ पौधे दो काम करते हैं, दिन में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है, रात में करते हैं श्वसन। जब फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन में लिखा आएगा तो लगाएंगे आप आंसर क्या? ऑक्सीजन। क्या करेंगे? और रात में श्वसन, तो रात मात्र तो लिखा आएगा नहीं, श्वसन मतलब रात समझ जाओ, फोटोसिंथेसिस मतलब सूर्य की उपस्थिति, सूर्य की उपस्थिति दिन में। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। मैंने क्वेश्चन में यही पूछा था ना, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्वेश्चन को पढ़ने से कितना अंतर आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ आज? अब तो बेहतरीन समझ में आया होगा कि नहीं? मिलते हैं ब्रेक के बाद।